जिस घर में सिर्फ पैसे की बात होती है ना, उनके बच्चे भी सिर्फ पैसों की ही बात करेंगे। ये क्या होता है ना कार्तिक, हम अपने बच्चों को किस मोरल के साथ पाल रहे हैं वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारी जिंदगी में हर चीज की ट्रेनिंग होती है कि आपको आग के ऊपर हाथ नहीं रखना है, आप जल जाओगे। आपको ठंडे पानी में ज्यादा देर तक नहीं रहना है, सर्दी लग जाएगी। आपको नीचे नहीं मतलब गिरना है, खेलना है तो ध्यान से खेलना ताकि चोट ना लग जाए। आपको सीढ़ियों पे भागना। आपको हर तरह से सर्वाइवल ट्रेनिंग दे दी गई है। आपको करियर ट्रेनिंग दे दी गई कि आपको बड़े होके इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, आर्किटेक्ट बनना है। आपको सब कुछ सिखा दिया गया। ये नहीं सिखाया कि जिंदगी में जीना कैसे है। अगर आपको कभी प्यार हो तो उसको कैसे टैकल करना है। कभी हार्ट ब्रेक हो तो कैसे टैकल करना है। अगर कोई इंसान आपके एक्सपेक्टेशंस नहीं पूरी करना है तो आपको वो कैसे झेलना है। आप अपनी जिंदगी में अगर एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी फील कर रहे हैं तो आपको कैसे खुद को टैकल करना है। हमने जिंदगी को जीना तो सिखाया ही नहीं। बाकी सारी ट्रेनिंग दे दी। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है वो ये ज़रूर रखता है कि हम अपने बच्चों से जब उनके फ्यूचर की बात करते हैं, बिकॉज़ इंडियन सोसाइटी में सबसे बड़ा फ्यूचर होता है शादी। कि अगर तुमने नौकरी नहीं करी तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुमने खाना बनाना नहीं सीखा तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे पास बड़ा घर, बड़ा गाड़ी, बड़े जॉब नहीं है तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। अगर तुम्हारे अंदर घर सँभालने की स्किल्स नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारे बाल लंबे नहीं हैं और तुम अच्छे कपड़े नहीं पहन सकती हो तो तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। हमने शादी को इतना बड़ा, जिसे कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी में इम्पोर्टेंस दे दिया कि हम ये भूल गए कि सबसे ज़्यादा मैटर करता था, वो मैटर करता था कि हमने एक लड़के को कैसा लड़का बनना सिखाया, कि एक पति को, एक आदमी को एक रिश्ते में कैसा होना चाहिए, और एक लड़की को सुंदर लड़की बनने की जगह, संस्कारी लड़की की जगह हमने उसको एक अच्छी लड़की, अच्छी बीवी बनना नहीं सिखाया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसा चला जाएगा, गाड़ी चली जाएगी, प्रॉपर्टी चला जाएगा, घर आपका नहीं रहेगा। कुछ भी सिचुएशंस आ सकती हैं। लाइफ इज अनसर्टेन। एक दिन ऐसा आएगा कि सारा पैसा खत्म। फिर क्या करोगे? एक दूसरे के साथ रहना है ना। बूढ़ा तो एक दूसरे के साथ रहना है ना। आप चाहे एक बंगला खड़ा कर दो, उस बंगले के अंदर भी एक कमरा होगा, उसके ऊपर एक बेड होगा। आप उसी बेड पे सोओगे ना। या फिर आप एक 50 गज के घर में रह रहे हो, या फिर आप एक रेंट के घर में रह रहे हो, छोटा सा मकान है, उधर भी एक कमरा और एक बेड ही है। आपको जिंदगी एक दूसरे के साथ बितानी है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, लड़की वाले कहते हैं कि नहीं, इसकी तो प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास तो खेत नहीं है, इसके पास तो जमीन नहीं है, और इसके बाप की तो सरकारी नौकरी नहीं है, या इस लड़के की सरकारी नौकरी नहीं है, हम लड़की नहीं देंगे। लड़के वाले क्या कहते हैं, अच्छा इसने था हमको जो गाड़ी है वो 20 लाख वाली गिफ्ट नहीं करी, इसने हमको जो गाड़ी है वो सेडान गिफ्ट नहीं करी, या एसयूवी गिफ्ट नहीं करी, ये इसने तो हमको एक छोटी सी मिनी कार दे दी है, या फिर हम तो बाइक में रिश्ता नहीं करेंगे, हमारी बेटी की तो सरकारी नौकरी है। रेट लगाए हुए हैं लड़कों के कि भाई नहीं, इतनी नौकरी पे तो 40 लाख बनते हैं, इतने इतने। का तो बनता है। तो दोनों तरफ मैं ये कहती हूँ कि डाउरी का कल्चर खत्म करो। लड़के वाले ये बोले कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़की चाहिए। और लड़की वाले एलिमनी का कल्चर खत्म करें कि अगर रिश्ता दोनों का नहीं चला तो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो, दोनों अलग हो जाओगे। ना इधर से कुछ मिलेगा ना इधर से मिलेगा। डाउरी कल्चर अगर खत्म हुआ है, डाउरी इज अ क्राइम, तो एलिमनी भी क्राइम है। आप किस बात का खर्चा मांग रहे हो कि शादी नहीं चली तो खर्चा दे दो। हमने शादी में खर्चा लगाया, तो शादी खर्चा दोनों तरफ लगता है। लेकिन हमने बच्चों को क्या बोल के पढ़ाया, क्या बोल के सिखाया कि नहीं, पैसा आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर लड़के के पास पैसा नहीं है, लड़के के पास अच्छा घर, अच्छा प्रॉपर्टी, अच्छा कार कुछ भी नहीं है, तो वो रिश्ता अच्छा नहीं चल सकता है। नो मैटर वॉट वो लड़का कितना अच्छा इंसान है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप एक लड़की की जो जिंदगी है वो घर, प्रॉपर्टी, पैसे से नहीं कर रहे हो, आप इंसान से कर रहे हो। वो इंसान वायलेंट हो सकता है, वो अग्रेसिव हो सकता है, वो टॉक्सिक हो सकता है। तो एक लड़की एक ऐसे घर में देने की जगह, एक ऐसे इंसान के घर में देने की जगह, उस इंसान को दिए जाए जहां पे उस लड़की की इज्जत हो। वो भले 2 रोटी खाए, 1 रोटी खाए, लेकिन वो खुशी में खाए।
लड़की ऐसे घर में दो जहाँ लड़का चरित्रवान हो। एग्जैक्टली मिलने के बाद की है। बिल्कुल बिल्कुल कुछ ना कुछ करके वो खिला ही लेगा कि हाँ बिल पाल ही लेगा सब। यार लड़का अगर काबिल होता है ना, लड़का अगर अच्छा होता है, वो कभी अपने बीवी बच्चों को भूखा नहीं रखता। वो ये सोचता है कि चाहे मैं भूखा पेट सो जाऊंगा, लेकिन मुझे इनके लिए कमा के लेके आना है, मुझे इनके लिए घर बनाना है। आज मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ, मेरे को छत बनानी है अपने सर पे। अगर मैं छोटे घर में रह रहा हूँ तो मुझे अपने बच्चों को एक बेहतर पढ़ाई, बेहतर एनवायरनमेंट, सब कुछ देना है। वो लड़का अच्छा होगा तो वो सब कुछ कर देगा। और एक अच्छी लड़की जो होती है ना, एक छोटे से मकान को भी घर बना के रखती है। अगर उसके हाथ में तुम आधी सैलरी भी दे रहे हो ना, वो सैलरी से सारे खर्चे निपट निपटाने के बाद में ना बचा भी लेगी, वो बचत भी कर लेगी। वो ये नहीं सोचेगी कि भाई मेरे को आज इस ट्रेंड के हिसाब से साड़ी या सूट चाहिए। या लड़का ही नहीं बोलेगा कि नहीं, मेरा सपना तो एकदम BMW कार लेने का था, मैं अपने घर में कुछ नहीं दूंगा, मैं तो अपनी गाड़ी खरीद के लेके आऊंगा बिकॉज दैट इज माई ड्रीम। दोनों का अच्छा बनना बहुत जरूरी था। तो पेरेंटिंग प्लेज अ मेजर रोल कि आप अपने बच्चों को किसकी वैल्यू करना सिखा रहे हो, रिलेशनशिप्स की या फिर पैसे की। जिस घर में सिर्फ पैसे की बात होती है ना, उनके बच्चे भी सिर्फ पैसों की ही बात करेंगे। ये वही है ना, लड़कों के पास चॉइस थोड़ी है। लड़के ने अगर बोल दिया कि आप मेरे को एक लड़की ऐसी चाहिए जो बिल्कुल मेरे घर को संभाल के चले, ऐसे चले वैसे चले, फिर उसको ये बोला जाएगा कि तुम तो पिछड़ी सोच के इंसान हो, तुम एक प्रोग्रेसिव लड़की एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि आज की लड़की तो कमाएगी भी, वो छोटे कपड़े भी पहनेगी, वो सुट्टा भी मारेगी, वो अल्कोहल भी पिएगी। वो ये नहीं देखेगी कि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा, एंड इन फ्यूचर शी हैज टू कंसीव अ बेबी। इसलिए लड़का मना कर रहा है, या इसलिए लोग मना कर रहे हैं, इसलिए सोसाइटी, पेरेंट्स इसलिए मना कर रहे हैं। वहां पे वो बात फ्रीडम की करेगी। ठीक है, एक लड़की जब एक लड़का ढूंढती है तो वो सब कुछ देखती है कि वो उससे बड़ा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, मैं अपने फ्रेंड्स को दिखा सकूं, मैं अपने फैमिली में दिखा सकूं कि भाई सबसे सुंदर जीजा किसका, मेरा। लड़कियों का चाहिए कि भाई मेरे पति की सब लोग तारीफ करें। लेकिन अगर लड़का ये बोले कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी समाज और परिवार वाले हैं वो तुम्हारी तारीफ करें और तुम एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ बहू बन जाओ, वो नहीं करेगी। एक्सपेक्टेशंस हमेशा एक रिश्ते में, एक लड़की चाहती है कि उसकी ख्वाहिशें पूरी हो और एक लड़का चाहता है कि उसका परिवार खुश रहे। सिर्फ इतनी सी है। और लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली हर जगह गलत नहीं होती है। मेरे को हर बार बोला जाता है कि मैं बहुत बायस्ड हूँ, कि मैं मेंस का बहुत साथ देती हूँ। अरे भाई, मैं बायस्ड नहीं हूँ, मैं पर्टिकुलर काइंड ऑफ लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। सबकी बात मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारे समाज ने जनरलाइज कर दिया कि हर आदमी कुत्ता है। लेकिन मैं जनरलाइज नहीं कर रही हूँ। एक आदमी ने अगर एक बार ये बोल दिया ना कि सारी औरतें डैश हैं, सब प्रोटेस्ट लेके आ जाएंगी अपना। तो मैं एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ लड़कियों के बारे में बात कर रही हूँ। आदि उन लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने परिवार को साइड में रख के दूसरे इंसान की जिंदगी सिर्फ इसलिए जहन्नुम बना रही हैं क्योंकि उसकी जिंदगी में जो इम्पोर्टेंस है वो पैसे की है, या फिर उसका ईगो इतना बड़ा है कि उसको अपने आगे ना परिवार दिख रहा है, ना वो रिश्ता दिख रहा है, ना बच्चे दिख रहे हैं। उसको उसके अंदर मैं बहुत बड़ा है। लड़कियां होती हैं, अच्छी होती हैं। मेरी माँ भी एक लड़की थी, मैं भी एक लड़की हूँ। मेरी बेटी है, मैं, वो भी एक लड़की है। तो मैं तो ये कह ही नहीं सकती कि सारी लड़की जात खराब है। जरूरत इस चीज की है कि आप एक रिश्ते को रिश्ता समझें। आप उस रिश्ते में अहमियत प्यार को दे, पैसे को नहीं। आपकी जरूरतें, आपकी ख्वाहिश अच्छी हैं, लेकिन वो दूसरे इंसान की मजबूरी